सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा जो पढ़ाने का तरीका है थोड़ा चेंज होगा, क्योंकि हम पहले स्क्रीन पे नहीं थे, अभी स्क्रीन पे आ गए हैं। और पिछले कुछ क्लासेस में हमने पढ़ा और समझा। हमारा टॉपिक जो चल रहा था वो है साइनोवियल ज्वाइंट। तो हमने फर्दर साइनोवियल जॉइंट्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ लिया था। साइनोवियल जॉइंट्स क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है ये है कि हमें टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट पढ़ना है, मतलब कि कितने टाइप्स के साइनोवियल जॉइंट्स होते हैं। हमने पढ़ा कि साइनोवियल जॉइंट फ्रीली मूवेबल जॉइंट होता है, और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के भी फर्दर कई टाइप्स होते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा साइनोवियल जॉइंट्स के कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली अगर हम बात करें साइनोवियल जॉइंट्स की तो ये 6 टाइप में डिवाइड होता है। पहले वाले को बोलते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अच्छा, जो हम ये पढ़ रहे हैं साइनोवियल जॉइंट, या फिर हम जो जॉइंट पढ़े हैं फाइब्रस जॉइंट, कार्टिलेजिनस और साइनोवियल, ये स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम पढ़ रहे हैं कि फाइब्रस जॉइंट्स में क्या स्ट्रक्चर था, साइनोवियल जॉइंट में क्या स्ट्रक्चर था। हाँ, स्ट्रक्चर अगर चेंज होगा तो मूवमेंट भी चेंज होंगे, मतलब किसी में मूवमेंट ज़्यादा होगा, किसी में मूवमेंट कम होगा। वैसे ही अगर हम साइनोवियल जॉइंट्स की टाइप्स की बात करें तो ये 6 टाइप में डिवाइड होता है। और ये 6 टाइप में क्यों डिवाइड होता है, क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो पहला वाला जॉइंट जिसको हम बॉल एंड सॉकेट कहते हैं, दूसरे को हिंज जॉइंट कहते हैं, और तीसरे को पायोड जॉइंट, चौथे को एलिप्सॉइड, पांचवें को ग्लीडिंग या प्लेन जॉइंट, और छठे को सैडल जॉइंट के नाम से जानते हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में बात करेंगे और उसके बाद हम इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट की बात करें तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो होता है उसमें बॉल एंड सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट इज द टाइप ऑफ जॉइंट मोस्ट कॉमनली पाया जाता है बॉडी में। ये जो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, वैसे आपने यहाँ पे ये जो आप शोल्डर देख रहे हैं ये बेसिकली बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, और हमारी जो हिप जॉइंट होती है वो भी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मोस्ट कॉमनली बॉडी में पाई जाने वाली साइनोवियल जॉइंट है। आर्टिकुलेशन की बात करें तो आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड ग्लोबुलर हेड एंड विच इज मेल सरफेस कहते हैं इसको। वैसे ग्लोबुलर हेड को मेल सरफेस बोल देते हैं, जो कि स्फेरिकल शेप में होता है। और दूसरा वाला जिस जहाँ भी फिट होता है, जो ग्लोबुलर हेड होता है वो जो फिट होता है वो कप शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम सॉकेट कह लेते हैं या फिर फीमेल सरफेस कह लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे ये एक ग्लोबुलर हेड जो कि कप में क्या है, फिक्स हो रहा है। तो बेसिकली ये बॉल एंड सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर है। सॉकेट में गड्ढा कह सकते हैं, और कप जैसा स्ट्रक्चर जिसमें बॉल जैसा स्ट्रक्चर ग्लोबुलर हेड क्या हो रहा है, फिट हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें क्या मूवमेंट होगा, साइनोवियल जॉइंट के बॉल एंड सॉकेट में। ये जो जॉइंट है बॉल एंड सॉकेट, ये इनडिफिनिट नंबर ऑफ एक्सेस पे मूवमेंट करता है, मतलब सबसे ज़्यादा मूवमेंट और मैक्सिमम मूवमेंट, मतलब सभी की सभी मूवमेंट बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होते हैं। क्योंकि इसका ऐसा स्ट्रक्चर ही होता है कि ये इसमें फ्लैक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, अडक्शन, रोटेशन एंड सरकमडक्शन जैसी सारी की सारी मूवमेंट पॉसिबल होती हैं। एग्जाम्पल क्या है, शोल्डर जॉइंट बताया और हिप जॉइंट। तो ये साइनोवियल जॉइंट का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पहला। ठीक है, दूसरी की बात करते हैं हिंज जॉइंट की। हिंज जॉइंट इज ए वेरी सिंपल जॉइंट। आप देखो, अगर आप बॉल एंड सॉकेट अभी हम बात किए शोल्डर, उसके बाद अगर हम नीचे चलते हैं यहाँ से तो ये हमारा मिलता है कौन सा जॉइंट, एल्बो जिसको कहते हैं। एल्बो हिंज जॉइंट बनाता है। आर्टिकुलेशन की बात करें तो आर्टिकुलर सरफेस आर पुल्ली शेप्ड। पुल्ली शेप्ड मीन देखा होगा कभी, कुआं देखा होगा, कुएं से हम क्या करते हैं, पानी जब निकालते हैं तो एक लकड़ी का बना होता है सर स्फेरिकल शेप में, जिससे हम रस्सी डालते हैं। तो वैसा ही मूवमेंट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है यहाँ पे हमारे एल्बो जॉइंट के पास। ठीक है, तो ये एल्बो जो होता है वहाँ पे बोन जो हमारी होती है वो कुछ पुल्ली शेप स्ट्रक्चर सरफेस होता है, और दे आर स्ट्रॉन्ग कोलेटरल लिगामेंट। मतलब इसमें दो कोलेटरल मीन साइड से दो लिगामेंट होते हैं जो दोनों को, हमारे ह्यूमरस और हमारे अल्ना को जोड़ के रखती हैं। ठीक है, मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट आर परमिटेड इन वन प्लेन अराउंड अ
ट्रांसवर्स एक्सिस सिर्फ और सिर्फ एक ही प्लेन होता है। अगर हम इस साइनोवियल जॉइंट के पे एक लाइन ड्रॉ करें तो ये इस पे लाइन क्या होगी, वो ट्रांसवर्स लाइन होगी, ट्रांसवर्स एक्सिस कहते हैं। और ट्रांसवर्स एक्सिस पे ऐसे मूवमेंट करता है ये, एक्सटेंशन फ्लैक्शन, एक्सटेंशन फ्लैक्शन। तो ये बेसिकली दो मूवमेंट करता है, एक्सटेंशन और फ्लैक्शन। और एक किस एक्सिस पे, ट्रांसवर्स एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे ह्यूमरस है, अल्ना है, और अल्ना में ऐसे इस कुछ शेप में क्या है, ये जॉइंट है पुल्ली की तरह। और ये एक ही जगह पे क्या हो रहा है, मूव कर रहा है अप एंड डाउन, मतलब फ्लैक्शन एंड एक्सटेंशन। इसके एग्जांपल क्या है, एल्बो जॉइंट हो गया, पैर में नी जॉइंट हो गया, और इंटरफैलेंजियल जॉइंट मतलब दो फैलेंजियस बोन के बीच में, हमारे फिंगर की जो बोन होती है उनके बीच में भी क्या होता है, हिंज जॉइंट बनता है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज पायोड जॉइंट। अब हमने सोल बॉल एंड सॉकेट देख लिया, हमने हिंज जॉइंट देख लिया। अब नीचे चलते हैं तो पायोड जॉइंट। नीचे क्या है, दो बोन है, कौन सी, रेडियस अल्ना। रेडियस अल्ना आपस में पायोड जॉइंट बनाती है। ये भी थोड़ा बहुत मूव कराती हैं। इसमें क्या होता है, ये सिलेंड्रिकल बोन होती है जो कि फिट होती है इनटू अ रिंग ऑफ बोन विथ अ लिगामेंट। मतलब आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए हमारी सबसे ऊपर वाली ह्यूमरस बोन है, ये हमारी रेडियस, और हमारी तीसरी कौन सी है, अल्ना है। तो हमारी जो अल्ना होती है उसमें हमारा जो रेडियस होता है, रेडियस बोन, वो क्या होता है, फिट होता है। तो अल्ना हमारी सिलेंड्रिकल बोन जैसी, उसमें क्या है, उसमें हमारा जो रेडियस बोन है वो फिट है। तो बेसिकली इसमें यही होता है कि जस्ट बिलो द एल्बो द एंड ऑफ रेडियस बोन फिट नाइसली इनटू द नॉच ऑन द अल्ना बोन। मतलब जो अल्ना बोन होती है उसमें एक गड्ढा होता है, नॉच होता है, नॉच का मतलब गड्ढा होता है, नॉच होता है गड्ढा, जिसमें हमारी रेडियस जो बोन होती है वो अल्ना बोन में क्या होती है, फिट होती है नाइसली। मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट आर परमिटेड इन वन प्लेन, कौन सा, वन प्लेन अराउंड अ वर्टिकल। अभी देखो क्या, हिंज जॉइंट ट्रांसवर्स एक्सिस पे मूव कर रहा था, पायोड जॉइंट वर्टिकल एक्सिस पे मूव करता है। अब ये दो बोन हो गई, रेडियस एंड अल्ना। अब इनके बीच में हम कौन सी लाइन ड्रॉ करेंगे, ऐसे वर्टिकल। ठीक है। अब इन दोनों बोन्स के बीच में एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ होगी, और उस पर वो मूव कैसे करेंगे, ऐसे ऐसे। इसको क्या कहते हैं, प्रोनेशन। इसको क्या कहते हैं, सुपिनेशन। इसको कहते हैं प्रोनेशन, इसको कहते हैं सुपिनेशन। तो ये वर्टिकल एक्सिस पे क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि ड्यूरिंग प्रोनेशन एंड बेस ऑफ द रेडियस रोटेट ओवर द अल्ना एंड हेड ऑफ द अल्ना। मतलब हम जब प्रोनेशन करते हैं, ऐसे हाथ को ऐसे मूव कराते हैं ऊपर एंड नीचे पूरी, ये तो प्रोनेशन सुपिनेशन करते हैं, तो हमारी जो रेडियस और अल्ना है वो अपन मूव करती है, जो पायोड जॉइंट बनाती है। एग्जाम्पल क्या है, सुपेरियर एंड इंफीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, रेडियस और अल्ना के बीच की जॉइंट, सुपेरियर और इंफीरियर दोनों, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा, दोनों ऐसे ही जॉइंट बनाते हैं। मेडियल एटलानो एक्सियल जॉइंट, मतलब हमारी जो एटलानो में C1 एंड C2 जो हमारी बोन होती है, ये भी पायोड जॉइंट बनाती है। C1 मीन्स सर्वाइकल, जो हमारी पीछे वाली बैक वाली बोन होती है उसमें सर्वाइकल 1 और सर्वाइकल 2 जो बोन होती है वो क्या बनाती है, जॉइंट बनाती है, जिसको एटलानो एक्सियल जॉइंट। एटलानो में C1 एंड एक्सियल में C2। ठीक है। नाउ फोर्थ इज एलिप्सॉइड या कॉन्डाइलर जॉइंट। एलिप्सॉइड को क्या कहते हैं, कॉन्डाइलर जॉइंट भी कहते हैं। आर्टिकुलेशन की बात करें तो आर्टिकुलर सरफेस इंक्लूड एन ओवल कॉन्वेक्स मेल सरफेस फिटिंग इनटू अ एलिप्टिकल कॉन्केव फीमेल सरफेस। इसमें भी मेल और फीमेल सरफेस दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ओवल कॉन्वेक्स का मतलब उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। एक बोन जो होती है वो उभरी हुई होती है, और दूसरी बोन में क्या होता है, गड्ढा होता है। एक उभरी और दूसरे वाली गड्ढा, तो उभरी वाले को कॉन्वेक्स कहते हैं मेल सरफेस, और जो गड्ढा वाला होता है उसको कॉनकेव कहते हैं फीमेल सरफेस। अब ऐसे क्या हो गया, इसमें फिट हो जाता है। तो ये बोन क्या बनाती है, जॉइंट एलिप्सॉइड जॉइंट बनाती है। इसमें फ्री मूवमेंट होता है और परमिटेड अराउंड बोथ एक्सिस। क्या है कि ये मेल सरफेस ऊपर वाला मेल सरफेस, नीचे वाला गड्ढा जो है वो फीमेल सरफेस, इसमें जॉइंट है। अब आपको दिख क्या रहा होगा, एग्जांपल की बात करें तो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन अराउंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, अबडक्शन एंड अडक्शन अराउंड द एंटेरो पोस्टेरियर एक्सिस। ये दूसरा वाला जो एक्सिस होता है कौन सा होता है,
एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस एबडक्शन एंड अडक्शन होता है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो रिस्ट जॉइंट में जो होती है हमारी, जिसे बिटवीन द रेडियो अल्नर कार्पल जॉइंट, मतलब रेडियस अल्ना और कार्पस के बीच में जो जॉइंट होता है, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, मतलब हमारी जो ये मेटाकार्पल्स होती है 5, उसके और हमारे फैलेंजियस मीन्स फिंगर के बोन्स के बीच में क्या बनता है, ये जॉइंट बनता है एलिप्सॉइड जॉइंट। और एटलानो ऑक्सीपिटल जॉइंट, मतलब एटलानो मीन्स अभी बताया ना C1 सर्वाइकल C1 और जो हमारी स्कल की बोन है ऑक्सीपिटल, उसके बीच में हमारा कौन सा जॉइंट बनता है, एलिप्सॉइड जॉइंट या कॉन्डाइलर जॉइंट, ठीक है। नाउ फिफ्थ इज ग्लीडिंग प्लेन जॉइंट। अब देखो ग्लीडिंग को हम प्लेन भी जॉइंट बोलते हैं क्योंकि इसमें जो दोनों बोन होती है ना, उनकी सरफेस जो होती है ना पूरी तरह से क्या होती है, प्लेन होती है, इसीलिए इसको प्लेन जॉइंट कहते हैं। ग्लीडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्या होती है दोनों, क्योंकि ये प्लेन है ना तो आपस में ऐसे स्लिप करती है, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लीडिंग जॉइंट। इट इज ऑल्सो नोन एज प्लेन जॉइंट बिटवीन, ये जॉइंट 2 बार हो गया, बिटवीन टू बोन्स दैट मीट ऑन फ्लैट आर्टिकुलर सरफेस। जो उनका आर्टिकुलर सरफेस होता है पूरी तरह से फ्लैट, अभी तो हम देख रहे हैं गड्ढा था और ओवल शेप थी, लेकिन इस जॉइंट में क्या होता है, दोनों का सरफेस क्या होता है, फ्लैट होता है, और ये दोनों फ्लैट आपस में ऐसे स्लिप करते हैं, इसलिए इसको कहते हैं ग्लीडिंग जॉइंट, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर में देख रहा होगा। दे परमिट ग्लीडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट इन द वेरियस डायरेक्शन, मतलब ऐसे मूव करती हैं, स्लाइड करती हैं आपस में, ठीक है, स्लाइड करके ऐसे मूवमेंट देती हैं वेरियस डायरेक्शन में, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें तो एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियो प्रोसेस जो होता है हमारे कौन सा स्कैपुला बोन में, और क्लेविकुलर जो बोन होती है उसके बीच में स्कैपुला का एक्रोमियम प्रोसेस और क्लेविकल बोन्स के बीच में, मतलब स्कैपुला और क्लेविकल के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट कहते हैं। इंटरकॉर्पल आप जानते हैं, इंटरकॉर्पल के बीच की, इंटर मीन्स बीच, कॉर्पल मीन्स हमारी जो कार्पल बोन होती है, फिंगर की बोन होती है उसके, और सॉरी फिंगर कह रहा हूँ, यहाँ जो हमारी 8 कार्पल बोन होती है, 8 कार्पल बोन के बीच में, यहाँ पे रिस्ट के पास हमारी 8 जो कार्पल बोन होती है उसके बीच की में जॉइंट को हम कहते हैं इंटरकॉर्पल। और कॉस्टोस्टर्नल जॉइंट, कॉस्टो मीन्स रिब्स और स्टर्नम के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको हम प्लेन या ग्लीडिंग जॉइंट कहते हैं। हमारा ये जो हमारा स्टर्नम हो गया और हमारी जो ये रिब्स होती हैं इनके बीच में, स्टर्नम और रिब्स के बीच में जो जॉइंट बनता है उसको भी ग्लीडिंग या प्लेन जॉइंट कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो डायग्राम में, ये कौन सा कैसा एग्जाम्पल है, ये इंटरकॉर्पल जॉइंट का एग्जाम्पल है। 2 कार्पल बोन है उसके बीच में इंटरकॉर्पल जॉइंट, ठीक है। लास्ट इज सैडल जॉइंट। सैडल जॉइंट का आर्टिकुलर सरफेस एरिया जो होता है वो रेसिप्रोकली कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, मतलब फिट होता है आपस में। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों क्या होते हैं, मतलब उभरा हुआ और गड्ढे वाला स्ट्रक्चर जो होते हैं आपस में ऐसे फिक्स होते हैं रेसिप्रोकली। एंड द सैडल जॉइंट आर सिमिलर टू द एलिप्सॉइड, बट मतलब एलिप्सॉइड के समान होता है थोड़ा बहुत, बट सम एडिशनल रोटेशन आर परमिटेड, मतलब इसमें क्या होता है थोड़ा और ज़्यादा मूवमेंट रोटेशन अलाउ करता है, ये जॉइंट में ज़्यादा थोड़ा सा होता है ग्लीडिंग एलिप्सॉइड जॉइंट के अपेक्षा, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा मूवमेंट होता है। हमने उसमें भी देखा था कॉन्वेक्स और कॉनकेव शेप था, लेकिन इसमें भी कॉनकेव कॉन्वेक्स होता है, बट ये थोड़ा सिमिलर तो होता है लेकिन थोड़ा डिफरेंट होता है, इसमें ज़्यादा थोड़ा सा एडिशनल रोटेशन मतलब मूवमेंट अलाउ हो जाता है, ठीक है, इसमें ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बोथ बोन हैव अ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स सरफेस, उसमें भी था एलिप्सॉइड में भी और इसमें भी होता है, बस इसमें थोड़ा सा मूवमेंट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जॉइंट बिटवीन फीमर एंड पटेला। फीमर हमारी जो बोन होती है ना, पैर की सबसे लॉन्गेस्ट बोन, उसके और पटेला जो छोटा सा होता है गोल सा नी के पास, घुटने के पास, उसके बीच का जॉइंट को हम कहते हैं आपका सैडल जॉइंट, ठीक है। एंड दूसरा जो है एग्जाम्पल वो है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट मीन्स स्टर्नम और क्लेविकल, हमारी ये क्लेविकल बोन है जिसको ब्यूटी बोन भी कहते हैं या कॉलर बोन कहते हैं, और स्टर्नम और ये क्लेविकल बोन के बीच में जो जॉइंट बनता है वो भी क्या होता है
सैडल ज्वाइंट होता है। लास्ट इज फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट, मतलब फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट मीन्स कार्पल और मेटाकार्पल के बीच में जो ज्वाइंट बनता है। कार्पल मतलब हमारी जो ये यहाँ पे 8 बोन होती है, और मेटाकार्पल मतलब जो ये 5 बोन होती है उनके बीच में जो ज्वाइंट बनता है उसको फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली रहा आपका साइनोवियल ज्वाइंट्स के टाइप्स। हमने 6 टाइप्स के बारे में देखा। पहला था बॉल एंड सॉकेट, दूसरा था हिंज ज्वाइंट, तीसरा पायोड ज्वाइंट, चौथा है एलिप्सॉइड, पांचवा ग्रेडिंग या प्लेन ज्वाइंट, एंड छठा इज सैडल ज्वाइंट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास हमारा किसी दूसरे टॉपिक पे होगा। हमने इसको 4 लेक्चर में जॉइंट्स को कंप्लीट कर लिया है। पहले में फाइब्रस पढ़ा था, सेकेंड में कार्टिलेजिनस, थर्ड में साइनोवियल जॉइंट्स के बारे में हमने पढ़ा, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ा, और इसमें हम टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट। ठीक है, थैंक यू सो मच।